नमस्कार दोस्तों जब तुम किसी एक ऐसी स्त्री के बहुत ही करीब होते हो जिसे तुमने कभी सिर्फ दूर से चाहा था और तुम्हें एहसास होता है कि वो पहले से किसी और की दुनिया का हिस्सा है, तभी तुम्हारे भीतर एक अजीब सा सवाल जन्म लेता है। और सवाल यह होता है कि आखिर क्यों कई पुरुषों को वही स्त्री आकर्षित करती है जो पहले से किसी और की है। दोस्तों ये प्रश्न केवल शरीर का नहीं है, ये मन, अहंकार, असुरक्षा और इच्छा की उलझी हुई परतों का प्रश्न है। दोस्तों सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए कि मनुष्य का मन सीधा नहीं होता, वो बड़ा जटिल होता है, विशेषकर पुरुष का मन। यह अक्सर उपलब्ध हुई चीजों से जल्दी उब जाता है और इसके विपरीत जो दूर हो, जो कठिन हो, उसकी ओर ज्यादा खिंचता है। दोस्तों जब कोई स्त्री विवाहित होती है तो वो सुलभ नहीं रहती और हमारे मन को सबसे अधिक वही आकर्षित करता है जो सहज रूप से प्राप्त ना हो सके। अनुपलब्धता इच्छा को गहरा कर देती है और रोक आकर्षण को तीव्र बना देती है। दोस्तों अक्सर पुरुष उस स्त्री को नहीं चाहता, वो उस चुनौती को चाहता है जो उसके साथ जुड़ी होती है। उसे लगता है जैसे वो कोई सीमा पार कर रहा है, जैसे वो किसी और के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यह प्रेम से अधिक प्रतिस्पर्धा और अहम का खेल बन जाता है। दोस्तों एक बार एक युवक मेरे पास आया, वो बड़ा बेचैन था। वो बोला, सर मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं अपने दोस्त की पत्नी की ओर खींच रहा हूं, क्या करूं बताइए। दोस्तों मैंने उससे पूछा, तुम उसे चाहते हो या तुम्हें वो चीज चाहिए जो तुम्हें उसके साथ पाने से मिलेगी। दोस्तों वो चुप हो गया। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि इच्छा व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस रोमांच के लिए होती है जो निषिद्ध चीजों से मिलती है। हमारा मन कहता है जो सबको नहीं मिलता वही सबसे खास है। दोस्तों एक विवाहित स्त्री जीवन का अनुभव लेकर चलती है, उसमें परिपक्वता होती है, स्थिरता होती है, कभी कभी ममता भी झलकती है। कई पुरुषों के भीतर अनजाने में एक ऐसी आकांक्षा होती है कि कोई उन्हें समझे, स्वीकार करे, आश्वस्त करे। उन्हें लगता है कि यह गहराई उन्हें किसी अनुभवी स्त्री से ही मिलेगी, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। दोस्तों सच्चाई यह है कि कई बार यह आकर्षण जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका होता है। एक अविवाहित संबंध भविष्य की मांग करता है, वचन, स्थिरता और परिवार। लेकिन विवाहिता के साथ संबंध को कुछ लोग क्षणिक मात्र समझते हैं। उन्हें लगता है कि यह बस एक अनुभव है, इससे जीवन को बदलना नहीं पड़ेगा। पर वो भूल जाते हैं दोस्तों कि हर संबंध हमारे मन में एक गहरा छाप छोड़ता है। कोई भी रिश्ता केवल शरीर का नहीं होता, वो स्मृतियां, अपराध बोध, उलझनों और परिणामों का संसार लेकर चलता है। दोस्तों इसका एक और पहलू है और वो है जोखिम। जहां डर होता है वहां उत्तेजना भी होती है, छुपना, बचना, पकड़े जाने का भय, ये सब इच्छा को और तीखा बना देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो चीज डर पर टिकी होती है वो टिकाऊ नहीं होती। और ध्यान रहे यह आकर्षण अक्सर स्थायी नहीं होता। जैसे ही निषिद्ध सामान्य बन जाता है वैसे ही इच्छा की आग ठंडी पड़ने लगती है, फिर मन किसी नई चुनौती की ओर भागता है। यह एक अंतहीन चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होता। दोस्तों अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सच में प्रेम है? यदि यह प्रेम है तो उसमें सम्मान होगा। यदि प्रेम है तो उसमें किसी को तोड़ने की लालसा नहीं होगी। यदि प्रेम है तो उसमें जीतने की भावना नहीं, समझने की भावना होगी। दोस्तों कई बार पुरुष
विवाहित स्त्री में अपनी ही अधूरी भावनाओं का प्रतिबिंब देखने लगता है। वो उसे नहीं चाहता, वो उस भाव को चाहता है जो उसके भीतर जागता है। और स्त्रियां, वो भी कभी कभी नए आकर्षण की ओर खींचती है, क्योंकि विवाह में संवाद कम हो गया, बातचीत कम हो गई, स्पर्श यांत्रिक बन गया, जीवन एक दिनचर्या बन गया। और इसके विपरीत नया व्यक्ति नई ऊर्जा लाता है। लेकिन दोस्तों, बोरियत बाहर की नहीं होती, वो हमारे भीतर से जन्म लेती है। यदि संबंध में जीवितता नहीं है तो उसका समाधान हमें बाहर नहीं, भीतर खोजना चाहिए। दोस्तों, किसी और की दुनिया में प्रवेश करना आसान है, लेकिन उस दुनिया की जिम्मेदारियां उठाना बड़ा कठिन है। क्षणिक रोमांच के बाद अक्सर खालीपन आता है, और तब समझ में आता है कि हम किसी को नहीं, अपने भीतर की बेचैनी को पकड़ना चाह रहे थे। दोस्तों, यदि तुम्हारे मन में भी कभी ऐसा अक्सर आकर्षण उठे तो उसे दबाना मत, उसे समझना। शांति से बैठो, आंख बंद करो और स्वयं से पूछो कि मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं? प्रेम, रोमांच, मान्यता, या सिर्फ अहम की तृप्ति? दोस्तों, इसका उत्तर तुम्हें चौंका देगा, क्योंकि सच्ची आजादी किसी को पाने में नहीं है, सच्ची आजादी स्वयं को समझ लेने में है। जब तुम अपने भीतर की कमी को देख लोगे तो किसी निषिद्ध व्यक्ति का आकर्षण धीरे धीरे अपनी चमक खो देगा। तब तुम समझोगे कि समस्या बाहर नहीं थी, वो तो हमारे भीतर ही थी, और वहीं से वास्तविक परिपक्वता शुरू होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अभी हमारा चैनल नया है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार, साथ और सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का संकेत आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।